गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज प्रश्नावली 6.5 शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5 से, जो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 नंबर से चालू करेंगे कि प्रश्न संख्या जो है 4। तो उससे पहले जितने भी संख्या प्रश्न हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बना दिए हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। निकालो मैथ निकालो 23 से। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण जो है समकोण है। सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। समझ गया। सबसे पहले ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, ए बी सी क्या कह रहा है, ए बी सी एक समबाहु समद्विबाहु, समबाहु नहीं समद्विबाहु, अब कोण बी सी जो है समकोण है। ये त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है ये भुजा ए बी और सी। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, यानी दो को भुजा बराबर होता है जिस त्रिभुज का, वही होता है समद्विबाहु, जिसका कोण सी जो है समकोण है। जिसका कोण क्या है? सी समकोण है। तुम्हें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये तुम्हें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जो सब दिया है वो सब लिख लो इसमें। क्या दिया है वही लिखो। पहले दिया है त्रिभुज ABC क्या है रे? एक समद्विबाहु है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। AC बराबर BC, AC बराबर क्या है? BC। जब ये समद्विबाहु है तो AC बराबर क्या है? BC। AC बराबर BC। एंगल C बराबर 90 डिग्री। इसको ये यहाँ पे हटाओ, इसको यहाँ पे जो कर रहा है उसको दो। एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये तुम्हें सिद्ध करना है। प्रमाण। अब सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण देगा? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AC बराबर BC, समद्विबाहु है, इसका मतलब दो को भुजा बराबर है। पहले बोले कि ये भुजा बराबर है, तो AC बराबर BC। AC बराबर BC। त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा कि नहीं? AB ये मान के चलो कि ये कर्ण है, तो ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, अब ये बताओ कि AC, यहाँ पे देखो AC बराबर है BC है कि नहीं? AC बराबर BC। जब ये हम AC की जगह BC लिख सकते हैं, BC की जगह AC लिख सकते हैं कि नहीं?
क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं। AC की जगह चाहे तो BC लिख सकते हैं, BC की जगह चाहे तो AC लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे BC लिखते हैं, यहाँ भी BC है, यहाँ इस जगह AC की जगह अगर BC कर देते हैं, यहाँ भी BC है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2BC² हो जाएगा। अगर हम AC को छोड़ दें, BC की जगह AC लिख दे तो क्या हो जाएगा 2AC² हो जाएगी नहीं। हमें यही चाहिए ना 2AC², तो यहाँ पर उसकी जगह यही लिख दें AC²। अब देखो AB² बराबर 2AC² हुआ। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि नहीं। चलो ये साबित हो गया, कितना आसान है। तो हमें यहाँ से ये चीज पकड़ना है कि क्या हमें आगे करना है। अगर हम AC की जगह BC नहीं लिखते, AC की जगह ये क्या कहते, BC की जगह AC नहीं लिखते यहाँ पे, तो क्या होता, यहाँ उसी BC की जगह तुम ACA की जगह जो BC लिख दो और BC की जगह AC लिख दो, यानी ये इसको दोनों जगह लिख देता तो क्या होता, यानी BC का स्क्वायर 2BC² हो जाता। समझिए, अगर यहाँ पे दिया होता AB² बराबर 2BC², तब तुम यहाँ जो है ना BC के AC की जगह BC लिख सकता था तो वो आ जाता। अगर ये 2AC² पुकारा तो वो ले लो। तो अगर ये चीज तुम यहाँ दर्शाएगा नहीं तो नहीं लिख सकता है तब ये। समझ गया, पहले ही बताया गया है कि AC जो है BC के बराबर था। दो भुजा क्या है, बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर है। अगर तुम्हारा कह दे कि एंगल C, ये एंगल C की जगह B को दे दे, तब क्या होगा, तब ये दोनों बराबर नहीं होगा, तब AB बराबर BC हो जाएगा। AB बराबर BC, तब AC नहीं होगा, तब AC कर्ण हो जाएगा। तो हमको लेना था AB²। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। ABC एक समद्विबाहु, इसमें भी वही कह रहा है, जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² 2AC² तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है, सेम टू ये सब कुछ दिया है, ये पता करना है कि ये जो एक समकोण त्रिभुज है। समझ गया, सब कुछ दिया हुआ है, ये पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। जैसे अभी बनाया है वैसे तुम लोग ये समकोण त्रिभुज को लेकर ये निकाला है, और इसमें ये सब दिया है, और तुम्हें पता करना है कि एंगल सी। समझ गया, ये सब तुम्हें पता करना है एंगल C समकोण है कि नहीं, सिर्फ ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो मिटा दे इसको, इस वर्ड को छोड़ देते हैं क्योंकि ये काम करेगा। चलो इसको भी मिटा देते, फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, इसमें इस समद्विबाहु त्रिभुज को छोड़ देता हूँ। सवाल में कह रहा है क्या कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो बना लिया। तो AC बराबर BC कह रहा है, AB² बराबर 2AC²। तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जैसा फिगर है वैसे ही हम ले लेते हैं, क्योंकि उसी में पता था ना AB² बराबर, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ गया, तो ये तो फिर तभी तो होगा AB² बराबर AC² प्लस BC²। तो कौन सी समकोण है, मान के लिए कि कौन सी समकोण है। समझ गया, तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। समझ गया, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, जिसकी यानी कि समद्विबाहु करने का मतलब दो भुजा बराबर है। इसमें भी लिखेंगे AC बराबर BC और AB² बराबर दिया है 2AC², ये दिया है। तो सिद्ध करना
है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, समकोण है। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण है। प्रमाण ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, दिया है कि नहीं? ये दिया है। ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिखो, ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो ऊपर में दिया है कि AC बराबर B, यहाँ की इसके जगह इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ देखो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया है उसमें इस तरह लिखा था ना, उसको फिर इस तरह लिख दिया, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। एंगल्स, अब देखो, अब इसको फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखो, अब इस आधार पे जब हम लिखे तो एंगल C अब 90 दर्शाएगा कि नहीं? एंगल C बराबर 90 डिग्री, ये दर्शा देगा एंगल C बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। और जब पाइथागोरस प्रमेय से ये हुआ तो एंगल C क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समकोण, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण हो गया, समकोण है। ये प्रूव करना था। चलो ये भी प्रूव हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। चलो ये बना लिया है सभी, जल्दी बोलो। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत सा प्यारा सा है। देखो सबको बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार लिखने से हमारा एंगल C यहाँ पे दर्शा दिया। कोई एक कोण दर्शाना था तो एंगल C दर्शा दिए थे यहाँ पे 90 डिग्री, और त्रिभुज जो है समकोण हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। ABC ये सब भुजा क्या है? एक दूसरे के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A, ये 2A है तो ये भी 2A है और ये भी 2 है। क्यों? भुजा दिया है 2A तो समबाहु है तो सब भुजा बराबर है ना। कह रहा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। आज समझ रहे? प्रत्येक शीर्ष लंब, यहाँ से भी देखेगा एक शीर्ष लंब, यहाँ से भी एक शीर्ष लंब, इधर से भी एक शीर्ष लंब। तो मान के चलो एक शीर्ष लंब हम यहाँ से यहाँ ले लिए D, तो यहाँ भी एंगल 90 का बना रहा है, यहाँ भी एंगल 90 का बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी। हमें क्या कह रहा है निकालने की? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो A से शीर्ष लंब AD हो गया ना। अब B से खींचेगा तो दूसरा नाम देगा BE दे देना, C से खींचेगा CF दे देना। शीर्ष लंब, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए। तो चलिए आगे फिर प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें जो दिया है उसको लिख लो और इसको बनाओ। दिया, इसमें दिया है, हटाओ इसको। मतलब हम कह सकते हैं कि AD लंब किस पे? BC, AC लंब BC। या लिखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब
सामने वाली भुजा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या करता है? सामने वाली भुजा को क्या करता है रे? समझने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। सामने वाली भुजा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD बराबर 1/2BC लिख सकते हैं नहीं? ये जो है BD बराबर क्या हो जाएगा? 1/2BC, या ऐसे भी लिख सकते हैं BD बराबर CD बराबर में 1/2 गुना 2A। BC की जगह 2A लिख दिए। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया कि नहीं? बचा क्या? A बचा, यानी कि BD बराबर क्या हो गया? CD, या बराबर में हो गया A। BD बराबर CD और बराबर में A। अब तुम लोग बताओ, ये पार्ट भी A है, ये पार्ट भी A है, हमें क्या निकालना है? शीर्ष लंब निकालना है। तो जानता है कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्र क्या निकालना था हमें AD कहना है। शीर्ष लंब AD है ना, तो AD बराबर बोलो, AD बराबर क्या होगा? AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुमको ये क्या कहते हैं? AC स्क्वायर माइनस हो जाएगा DC स्क्वायर, या तुम माइनस इधर AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता है कि नहीं? इधर भी ऐसे लिख सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसके जगह क्या AD कितना है? AD हमें मालूम नहीं है, तो AD हमें निकालना है। AD स्क्वायर बराबर यहाँ AC कितना है? 2A, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस कितना है? DC कितना है? देखो DC तुमको A दिया है, DC दिया है A का स्क्वायर। अब तुम लोग जानते हो यहाँ पे कि AD बराबर क्या होगा? रूट के अंदर में हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर और माइनस A का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब बताओ AD बराबर क्या होगा? चाहे तो पाइथागोरस फार्मूला लेकर भी इसको बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। यानी कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकता था, तो निकल जाता। अब बताओ 2A स्क्वायर का क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 4A स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे A स्क्वायर का A स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रूट चढ़ गया। अब ये बताओ AD बराबर क्या होगा? 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, क्या बचा? माइन रूट के अंदर 3A स्क्वायर बचा कि नहीं? यही तुम्हारा शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब AD शीर्ष लंब है ना, ये निकल गया। अब क्या कह रहा? प्रत्येक कह रहा, तो सबका निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? निकालना जरूरी है या निकाल लेगा? इसी आधार पर सब निकालेंगे कि नहीं? अगर हम ये निकाल लिए, अगर यहाँ से कहेगा कि यहाँ एक शीर्ष लंब है, मान के चलो इसका नाम दिए BE, मान के चलो ये भुजा ये एंगल, दोनों एंगल 90 का है, तो हमारा ये भुजा 2A है, इसको निकालेंगे तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। फिर इसका जो है, इसका देखेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो AB। इधर से भी चाहे यहाँ से यहाँ खींच के इसको भी निकालेगा तो ये भी निकल जाएगा। सब जो है इस प्रकार निकल जाएगा। एक शीर्ष लंब जैसे निकला वैसे सब शीर्ष लंब निकल जाएगा। यहाँ से जितना क्रिया किया इतना क्रिया करेगा, सब शीर्ष लंब निकल जाएगा। देख लो आंसर में सब शीर्ष लंब का दिया है कि एक ही गलत दिया है? देखो जल्दी देखो। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे देखो AD बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना A गुना A, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा? यानी कि AD बराबर हो जाएगा A इंटू √3 शीर्ष लंब। AD बराबर क्या होगा? A इंटू √3। यहाँ भी छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह। समझ गया? तो यही तुम्हारी बुक में आंसर दिया हुआ है। आज समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें, ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।